गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल अपने पास है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक लोहा चुंबकीय पदार्थ की छड़ है। क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 3। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक लोहा चुंबकीय पदार्थ की छड़ 200 ओरस्टेड के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, मतलब आपको H का मान दिया हुआ है, चुंबकन क्षेत्र है वो, H का मान है 200 ओरस्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, इसमें H का मान दे रखा है बेटा 200 ओरस्टेड। ओरस्टेड साइंटिस्ट का नाम था, जिस उसके नाम पर इसका मात्रक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम गाउस में भी बदल सकते हैं, टेस्ला में बदल सकते हैं। आगे क्या करें, 200 ओरस्टेड के चुंबकन क्षेत्र में रखने पर 3000 गाउस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। B का मान दे रखा है 3000 गाउस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पदार्थ की चुंबकशीलता व चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। म्यू एम व चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम का मान ज्ञात करना है। म्यू एम और काई एम का मान ज्ञात करना है, और आपके पास ये कंडीशन है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तो गाउस में दिया हुआ 3000 गाउस, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो ओरस्टेड वाला मान है इसको गाउस में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक संबंध याद रखना होगा। एक ओरस्टेड जो है, एक ओरस्टेड चुंबकन क्षेत्र का मान 1/μ0 गाउस के बराबर होता है। 1/μ0 गाउस के बराबर होता है। तो 200 ओरस्टेड का मान 200/μ0 गाउस के बराबर होगा। अब देखो म्यू एम ज्ञात करना है इजी। म्यू एम का सूत्र है B/H। B बराबर म्यू एच पढ़ते हैं ना, म्यू एम इंटू एच। तो B का मान आपके पास कितना है 3000, H का मान कितना है 200/μ0। काट लो, ये 15 बार कट गया, μ0 ऊपर चला गया, उत्तर आ गया 15μ0, ठीक है ना। इसका आंसर चेक कर लेना, 15μ0 है, शायद 15 लिखा होगा किताब में। म्यू एम आपने ज्ञात कर लिया। अब आपको निकालना है काई एम। काई एम का सूत्र होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। तो काई एम बराबर म्यू आर माइनस 1। काई एम बराबर म्यू आर माइनस 1। म्यू आर का मान कैसे निकालेंगे, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट से। तो काई एम आपके पास सूत्र हो गया म्यू एम अपॉन म्यू नॉट माइनस का 1। काई एम बराबर म्यू एम का मान 15μ0 अपॉन μ0 माइनस 1। μ0 से μ0 कट गया। काई एम बराबर 15 माइनस 1 14। ये आपका उत्तर आ गया। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 14 है और चुंबकशीलता का मान काई म्यू एम का मान है 15μ0, ठीक है ना। किताब में इसको चेक कर लेना, कहीं 15 ही तो नहीं लिखा हुआ है। बस इस सवाल का कॉन्सेप्ट यहीं पे था कि आपका जो ओरस्टेड मान दिया हुआ है H का मान, उसको आपको गाउस में बदलना है μ0 का भाग देके, ठीक है ना। जो भी मान दिया हुआ ओरस्टेड में उसमें μ0 का भाग दे दो तो वो गाउस में बदल जाता है। तो ओरस्टेड गाउस का संबंध आपको पता रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि लोहे के किसी नमूने के लिए निम्न संबंध दिया हुआ। चुंबकीय पारगम्यता म्यू का मान दिया हुआ है 0.4/H 0.4/H प्लस 12 × 10⁻⁻4 हेनरी पर मीटर। ये इसका मात्रक है, ठीक है ना। म्यू के कई सारे मात्रक पढ़ेंगे। H का वह मान ज्ञात करो जो 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। H का मान ज्ञात करना है उस स्थिति में जब B का मान 1 टेस्ला हो। B का मान कितना हो 1 टेस्ला। अब देखो B बराबर म्यू एच सूत्र जानते हैं अपन, B बराबर म्यू इंटू एच। माध्यम में अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें और चुंबकन क्षेत्र में रिलेशन देखें तो म्यू लिखा जाता है, निर्वात में ये म्यू नॉट होता है मान, ठीक। तो अब ये म्यू वाला मान यहां रख लो। B का मान आपके पास 1 टेस्ला, H का मान ज्ञात हो जाएगा शायद। तो B बराबर म्यू का मान आपके पास है 0.4/H प्लस 12 × 10⁻⁻4। इसको आपको H से गुणा करना है। जब H से अंदर गुणा करोगे तो ये वाला H तो कट जाएगा बेटा, और इसके साथ H गुणा हो जाएगा। आपका उत्तर आया B का मान 1 टेस्ला, ये रहा।
बराबर 0.4 प्लस 12 गुना 10 की घात माइनस 4 एंड इंटू एच। अब देखो 0.4 को इधर लाओ, 1 माइनस 0.4 0.6 बराबर 12 गुना 10 की घात माइनस 4 इंटू एच। तो एच का मान आपके पास आ गया। इस वाले मान को आप इसके अपॉन में ले आओ, तो 0.6 बटा 12 गुना 10 की घात माइनस 4। इसको आप हल कर लो, ये वाला पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 10 की घात माइनस 4 ऊपर जाएगा 10 की घात प्लस की 4 1000, और इसको काट लो 2 से, 1000 बटा 2। एच का मान आ गया बेटा 500 एम्पियर प्रति मीटर। 500 एम्पियर प्रति मीटर। लॉजिक क्या था? बस ये संबंध हमें ध्यान में रखना था। म्यू दिया हुआ था लोहे के किसी नमूने के लिए, म्यू का मान दिया हुआ है, ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता का मान, और एच का मान पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला हो उस स्थिति में, तो एच का मान अपने पास आ गया 500 एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, बहुत आसान सवाल है, सॉल्व करो, सारे इजी सवाल है। देखो कुछ एक मैं कराता हूं, कुछ लोग आप करना, फिर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहे हैं, 2 गुणा 10 की घात 3 एम्पियर प्रति मीटर का चुंबकन क्षेत्र एक लोहे की छड़ में 8 पाई टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी समझना, कौन सा चुंबकन क्षेत्र है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है। तो पहले हमें एच का मान गिवन है 2 गुणा 10 की घात 3 एम्पियर प्रति मीटर की चुंबकन क्षेत्र में एक लोहे की छड़ को रखने पे 8 पाई का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बी का मान दे रखा है 8 पाई टेस्ला। तो छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात कीजिए। म्यू आर का मान पूछा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, म्यू आर। तो देखो पहले अपन म्यू एम निकाल लेते हैं। म्यू एम बराबर सूत्र हो जाएगा बी अपॉन एच। म्यू एम बराबर बी का मान 8 पाई अपॉन एच का मान 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सॉरी प्लस का 3, 2 से ये काट लो 4 पाई, 10 टू द पावर ऊपर 3 जाएगा तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी पर मीटर। ये म्यू एम का मान है। और म्यू आर का सूत्र होता है म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। म्यू एम का सूत्र ये रहा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। 4 पाई से 4 पाई कट गया, 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन में ऊपर माइनस का 3, कितना बचा 10 टू द पावर 4। यही आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है ना बेटा। और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन और भी है। देखो 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। 8वां क्वेश्चन आपने पहले ही सॉल्व कर लिया इस टाइप का। 9वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन अभी जो अपन ने बीएच कारो पढ़ा था उसमें अपन ने 8वें क्वेश्चन का जो उस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। 9वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चुंबकीय प्रवृत्ति गिवन है किसी चुंबकीय पदार्थ की, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान दिया हुआ है 120 केल्विन ताप पर, मतलब प्रारंभिक ताप दिया हुआ T1 120 केल्विन। 120 केल्विन पे चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई R1 का मान दे रखा है 0.6। अगर मैं उस चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ा दूं और पूछूं भाई 27 डिग्री सेल्सियस पे, T2 का मान लिखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पे चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होगी, पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होगी। तो क्यूरी के नियम के अनुसार हम जानते हैं, क्यूरी का नियम कहता है काई एम व्युत्क्रमानुपाती एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप के, पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है ना, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। तो जब व्युत्क्रमानुपाती वाला केस है तो ये जो टेम्परेचर है पहले डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, इसको केल्विन में बदल लो। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा बेटा 300 केल्विन। आपका ये वाला टेम्परेचर 300 केल्विन, ये वाला 120 पे 0.6 तो 300 पे घटना चाहिए क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती वाले केस में किस तरह से हल करेंगे, सवाल को ध्यान से देख। काई m2 अपॉन काई m1 बराबर T1 अपॉन T2। ठीक है ना, उल्टा लिखेंगे, इधर 2 1 इधर 1 2,
देन काई m2 इक्वल्स टू t1 बटा t2 इनटू काई m1। अब मान रख लो, काई m2 बराबर t1 का मान 120, t2 का मान 300, काई m का 1 का मान 0.6, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 1 0 ये कट गया। अब काट लो 6 5 30, 50, 12 बटा 50 0.24, यही है 300 केल्विन पे 0.24 घटा। टेम्परेचर बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घटा। करेक्ट। एक और सवाल देखो, 10वां सवाल, ये सवाल था आपका 9वां। 10वां सवाल देखो आप पहले। 10वां सवाल इजी है। क्या कह रहे हैं 10वें सवाल में? एक लोहे की रॉड जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 4 गुना 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है लोहे की रॉड का। और लोहे की रॉड चुंबकन क्षेत्र H के समांतर रखी हुई है। H का मान दे रखा है 10 की घात 3 एम्पियर प्रति मीटर। ये जो लोहे की रॉड है वो चुंबकन क्षेत्र के समांतर रखी है, मतलब तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया हुआ है। इस रॉड से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया हुआ फाई बराबर 4 गुना 10 की घात माइनस 4 वेबर। चुंबकीय फ्लक्स अभी हमने नहीं पढ़ा, 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे, बट विद्युत फ्लक्स के हिसाब से हम इसका सूत्र लिख सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स लिखा जाता है फाई बराबर BA cos थीटा। विद्युत फ्लक्स होता था फाई बराबर EA cos थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र, वहां पे होता था विद्युत क्षेत्र। बाकी सब कॉन्सेप्ट वैसा ही है। अगर B की बात करें अपन, तो B अपन ज्ञात कर सकते हैं। A अपने को दिया हुआ, फाई अपने को दिया हुआ। जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी है रॉड, तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना होगा बेटा? 0 डिग्री। तो ध्यान से देख, थीटा का मान यहाँ 0 रख, फाई बराबर BA cos 0। cos 0 का मान 1, तो फाई बराबर उत्तर आ गया B into A। तो B बराबर फाई अपॉन A। फाई का मान आपके पास 4 गुना 10 की घात माइनस 4, A का मान भी यही है। B का फाई का मान आ गया 1 वेबर, सॉरी B का मान पूछा ना, B का मान आ गया 1 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया 1 टेस्ला। देखो आगे सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, देन फाइंड परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता म्यू पूछी है, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर पूछी है, और काई एम का मान पूछा है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पूछा है। अब देखो B और H आपके पास दोनों हैं, तो म्यू बराबर B अपॉन H। इस सूत्र से तो आपका म्यू आ जाएगा। B का मान कितना है 1 और H का मान कितना है 10 की घात 3। अगर इसको आप हल करोगे 10 की घात माइनस 3 आ जाएगा उत्तर। 10 की घात माइनस 3 वेबर पर एम्पियर मीटर। वेबर पर एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, म्यू आर। म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू का मान 10 की घात माइनस 3, म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7। आप इसको हल करोगे 796, इसका उत्तर आ गया 796। आपेक्षिक चुंबकशीलता मात्रकहीन राशि होती है 796। और फिर आपसे पूछा काई एम, 1 प्लस काई एम इक्वल्स टू म्यू आर। तो काई एम से 1 को उधर ले गया, काई एम बराबर म्यू आर माइनस 1। 796 माइनस 1 795। इस तरह से अपन ये वाली राशि भी ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे देखो बेटा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और अपन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन तो इसमें हट ही जाएंगे, ठीक है ना। देखो चुंबकत्व के जो अवयव थे उससे संबंधित प्रश्न और देख लो, कोई छोटे मोटे प्रश्न जो रहने दीजिए इस चैप्टर से। और ये चैप्टर 3 नंबर का ही है, इसलिए इसको अच्छे से अपन डिस्कस कर लेते हैं सर, ठीक है ना, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ध्यान से देखो, चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक मतलब बीवी जो है वो क्षैतिज घटक का √3 गुना है। क्षैतिज घटक आपका होगा BH। कंडीशन ये है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट क्षैतिज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 गुना है। नति कोण का, उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अपन जानते हैं BV बराबर B sin थीटा और BH बराबर सूत्र क्या सीखा था बेटा,
b cos थीटा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक b cos थीटा और ये ऊर्ध्वाधर घटक। आप इसमें इसका भाग दे लो तो bv बटा bh बराबर, इधर b से b कट गया tan थीटा। आप bv का मान ये रख लो √3bh बटा bh बराबर tan थीटा। bh से bh कट गया tan थीटा बराबर √3। तो थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री। tan 60 का मान ही √3 होता है। उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात करो जहां पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर हो। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इजी हैं। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर है। अर्थात उस स्थिति में थीटा का मान निकालना है जब BH का मान BV के बराबर हो। तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो मैं BH को इसके अपॉन में ले आऊं BV बटा BH जो कि आपका tan थीटा होता है। अगर ये दोनों मान बराबर हैं तो tan थीटा किसके बराबर आया 1 के बराबर। तो थीटा कितना होगा इस स्थिति में 45 डिग्री। उस स्थान पर नति कोण या नमन कोण का मान बेटा कितना होगा 45 डिग्री। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने थे। और भी जो क्वेश्चंस रह गए उनको आप लोग सॉल्व करना, फिर डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप करके। अगली क्लास में बेटा अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।